इतना ही नहीं, हैप्पी चावला ने इन बच्चों को सिविल लाइन स्थित आलीशान मिसाका रेस्टोरेंट में ले जाकर भोजन भी कराया। दरअसल हैप्पी चावला शुरू से ही गरीब बच्चों के लिए, उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करते चले आ रहे हैं। कुछ वर्ष पहले जब इन्होंने विश्वविद्यालय की छात्र छात्राओं के साथ रक्तदान के क्षेत्र में विंग्स जीवन की एक उड़ान के साथ काम करना शुरू किया, तो इनके साथ साथ उन्होंने सखीपुरा बस्ती तथा बिजौली की बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भी जिम्मा उठाया। इन बस्तियों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लेकिन हैप्पी चावला स्कूल उनके पास तक ले गए। वहाँ पाठशालाएं शुरू कराई गई। शुरुआत में 3 पाठशालाएं चली, जिनमें 68 बच्चे पढ़ रहे थे। हैप्पी के अनुसार शुरुआत में उन्हें इन बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। इन स्कूलों में 5 से 6 वर्ष से लेकर 13 से 14 वर्ष तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। हैप्पी चावला के अनुसार इसके लिए संसाधन वे अपने इष्ट मित्रों तथा अपने स्तर पर इकट्ठा करते हैं। उनको इष्ट मित्र तथा शुभचिंतक भी वर्ष के 2 महत्वपूर्ण त्योहार होली तथा दीपावली इन गरीब बच्चों के बीच जाकर ही मनाते हैं। आज रेस्टोरेंट में जब हैप्पी चावला इन गरीब बच्चों को भोजन कराने के लिए लेकर पहुंचे, तो वहां मौजूद उनके इष्ट मित्रों तथा शुभचिंतकों ने भी केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। हर साल की तरह इस साल भी शाम के समय हैप्पी चावला रक्तदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज गए, जहाँ उन्होंने एक जरूरतमंद मरीज को प्लेटलेट्स भी दिए। जन्मदिन है, कुछ आपने अलग हटके बनाया जी। कहाँ से ये भाव आया है, कहाँ से क्या मैसेज देना चाहिए? ये भाव पिछले कुछ समय से मैं यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों के साथ मिलकर के विंग्स एनजीओ के तत्वाधान में कुछ काम कर रहा था, ब्लड डोनेशन से रिलेटेड। साथ ही इन स्टूडेंट्स ने एक पाठशाला बना रखी है जो कि सखीपुरा बस्ती में स्थित है। वहाँ के कुछ बच्चे ऐसे हमारी संज्ञान में आए थे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो हम स्कूल उनके द्वार तक लेकर के गए और पिछले 5 वर्षों से हम उन्हें पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज कुछ बच्चों ने इच्छा जाहिर करी कि वो सरकार द्वारा बनाया गया एक शानदार म्यूज़ियम जो स्पेस म्यूज़ियम है वो देखना चाहते हैं। तो मुझे भी बच्चों की बात अच्छी लगी और मेरा मन किया कि मैं क्यों ना अपने जन्मदिन के अवसर पर बच्चों को उस म्यूज़ियम को घुमाने ले जाऊं। बच्चों को म्यूज़ियम दिखाया, कुछ जलपान कराया और इसी तरह बच्चों के बीच में आज का अपने इस दिन को व्यतीत किया। लगभग कितने बच्चों को इस समय पढ़ा रहे हैं? अभी हमारी 3 पाठशालाएं वर्तमान में चल रही थी, जहां एक जगह 30 बच्चे, एक जगह 40 बच्चे, एक जगह 18 बच्चे पढ़ रहे थे। कुछ जगहों पर बच्चों ने आना थोड़ा सा कम कर दिया। माँ बाप को भी थोड़ा सा हमें समझाना पड़ता है कि वो बच्चों को रेगुलर भेजें। अभी वर्तमान में 2 पाठशालाएं चल रही हैं, जहाँ लगभग एक जगह 20 बच्चे और एक जगह 30 बच्चे पढ़ रहे हैं। कहाँ चल रही है? एक सखीपुरा बस्ती है, सखी के हनुमान मंदिर के सामने, और एक बिजौली में स्थित है। इनके लिए जो संसाधन आते हैं, संसाधन जो खर्च हो रहे हैं जी टीचर्स से, जी, वो कैसे आप मैनेज करते हैं? जो भी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है, कुछ अपने दोस्तों यारों से, मित्रों से, कुछ अपने परिचित लोगों से हम समय समय पर आग्रह करते रहते हैं। जैसे कि आज जन्मदिन मनाया गया, तो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो त्यौहार इन बच्चों के बीच जा कर के मनाते हैं, चाहे वो दीपावली का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, 26 जनवरी या 15 अगस्त हो। तो बच्चों के बीच में इंटरेक्शन हमारे साथियों का चलता रहता है और ऐसे बहुत सारे शुभचिंतक हैं जो समय समय पर सहयोग करते रहते हैं। किस क्लास से पढ़ा रहे हो, कहाँ तक पढ़ाने का इरादा है? ये बच्चे वो बच्चे हैं जो स्कूल की तरफ जा ही नहीं पाए। कुछ एक कारण ऐसे रहे कि रोड क्रॉस करते समय एक बच्चे के साथ हादसा हुआ, क्योंकि आपको पता है सखीपुरा हाईवे पर स्थित है, तो डर के मारे बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। तो उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। सब तरह के बच्चे हैं, 5-6 वर्ष से लेकर के 13-14 वर्ष तक के बच्चे। हमने इन्हें लैपटॉप भी प्रोवाइड कर रखा है और इन बच्चों को अगर आप कभी आकर के वहाँ बस्ती में देखेंगे, इनकी ड्राइंग और जो पढ़ लिख रहे हैं, तो उन्हें देख करके हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हम एक सही दिशा में काम कर रहे हैं। रक्तदान से भी आप जुड़े हुए हैं? जी आज के दिन कुछ ऐसा करने का विचार किया है? जी बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से, बच्चों के साथ से अब सीधे ब्लड बैंक की तरफ ही रुख कर रहा हूँ और आज दिन का समापन इसी के साथ होगा।